जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ आज अपने खेत पे। मेरे पास कुछ किसान भाई आए हैं जिला बिजनौर के और कुछ अमरोहा के। हम बात करेंगे खेती के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर, जो मेन समस्या किसानों की है। उसमें हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। पूरी वीडियो में जो सार रहेगा वो वर्तमान में चल रही बीमारी और थोड़ी थोड़ी जो गलतियाँ जो किसान भाई से हो जाती हैं, करते नहीं हैं, हमसे करवाई जाती हैं गलतियाँ जानबूझ के। उन गलतियों के ऊपर मैं आपका एक परिचय करा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गला थोड़ा ख़राब है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भैया अपना अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम धोन सिंह, गांव देराचक और पोस्ट फंदेड़ी, जिला अमरोहा। अच्छा, यसु चौधरी, गांव देराचक, पोस्ट फंदेड़ी, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश। नाम दीपक, गांव पारा खालसा, जिला अमरोहा, तहसील धनौरा। ये तो बिजनौरी है। नाम कपिल देव, ग्राम भोगपुर, पोस्ट बास्ता, चांदपुर, जिला बिजनौर। ठीक है। तो तुम एक आदमी बिजनौर थे, 4 आदमी वहाँ के, कैसे मुलाकात हो गई? रिश्तेदारी का। अच्छा, रिश्तेदारी। चलो बढ़िया। अभी यहाँ आने का उद्देश्य गन्ने की बीमारी के विषय में। ठीक है, कौन कौन सी बीमारी? फंगस और टॉप बोरा, अच्छा, उसके अलावा बीमारी नहीं है? यही 2 बीमारी इस समय ज्यादा है। इस समय तो ज़्यादा है, लेकिन हमेशा तो हैं। हाँ, हमेशा तो बहुत। देखो, बीमारी आती क्यों है? हाँ, कोई भी खेत हमारा बीमार क्यों होगा, आदमी बीमार क्यों होगा? जब शरीर में जान नहीं होगी। हाँ, सबसे पहली बात, जो हम लोग खेत की तैयारी करते हैं वहीं से गड़बड़ करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। गेहूँ जुताई कर दिए, थोड़े बहुत दिन खुला छोड़ दिया, वो भी नहीं छोड़ते। एक या 2 दिन। हाँ, उसके बाद सीधा डाई के 2 कट्टे उठाए, 1-2 कीटनाशक लिए 5-10 किलो, 1-2 फंगिसाइड लिया। उसके बाद बहुत सारा रसायन लिया, जैसे 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी DAP, 1 बोरी NPK, 1 बोरी पोटास। बुग्गी पर रखा, खेत में चले गए, वहाँ जा कर के मिलाया। शाम को बता दिया कि भैया बीज होगा हमारे यहाँ। बीज कर दिया। बीज करने के बाद पूरे गन्ने के 4-4 हिस्से किए, खेत में शाम को पेंट के आ गए। 90% यही करते हैं। उसके ऊपर गोल खींची, सुबह पेंडा फेंका, खाद डाला या खाद डाला, ऊपर पेंडा फेंका, जो भी है। एक उसके बाद खेत बो दिया। शाम को बोले भैया हम तो 10 बीघे गन्ना बो के आ गए। बो दिया। भैया गारंटेड बीमारी आएंगी। हमें गन्ना नहीं बोना, हमें बीज बोना है। हाँ, आप अपने खेत में आधा से 1 बीघा बीज हर साल तैयार करो और उसको आधे से ऊपर का बो। लेट बो, लेट से लेट 8 से 10 महीने का गन्ना चाहिए बस बोने के लिए। पूरा गन्ना बो सकते हो फिर। हाँ, जो तैयार हो वो पूरा। अब 8 महीने से ऊपर की जितनी पोरी है, 8 महीने तक 7, 8, 9 पोरी आती है, वो सब गड़बड़ है नीचे वाली। गन्ने की आधी बुआई करें, ऊपर ऊपर। बस सबसे अच्छा तरीका तो वो है। हाँ, कुछ वैरायटी जो नहीं आई है, जो पुरानी है, मतलब कोई सी भी समझ लो, नीचे का गन्ना किसी काम का है नहीं। वो जमेगा भी तो उतना अच्छा उत्पादन नहीं देगा आपको। ये अनुभव की बात कर रहा हूँ मैं अपने। बाकी साइंस तो क्या बोलती है, हमें उससे लेना देना भी नहीं है, और साइंस के हिसाब से खेती हम कर भी नहीं सकते। प्रैक्टिकल बात तो है ही है। तो सचिन, ये कल्चर निकल जाएगा बेटा, इसे इसमें रख दे। लाइट बंद किया तूने? ट्यूबवेल या? अच्छा। तो मेन बात ये है कि अब बीमारी से बचे कैसे। तो भैया बीमारी से बचने के लिए कुदरत ने ज़मीन में फंगस से बचने के लिए दिया है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की 2 स्पीसीज हैं। प्राकृतिक की बात कर रहा हूँ, रसायन तो तुमने बहुत कर लिया, और रसायन में रिजल्ट आते तो अमरोहा से यहाँ नहीं आते आज। ठीक है। ट्राइकोडर्मा विरिडी और हर्जिनियम, इसकी 2 वैरायटी है। इस जमीन के नीचे की फंगस को क्लियर करते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखो पीछे देखो, एक बार निगाह मारो, ये 38 कोई बीमारी दिख रही है इसमें? कोई बीमारी नहीं। 5% को छोड़ के। कलर बढ़िया हो रहा है। इस तरफ आना पड़ेगा लोगों को। अब मैं आ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते? आपके सामने कल्चर चल रहा है, ड्रम भरा रखा है,
कुछ ऐसी जादूगरी नहीं है कि मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ, सब कुछ वही है। तो इसके अंदर क्या क्या है, ट्राइकोडर्मा अर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी फंगस आ रही, क्या आ रही। हाँ, फंगस तो बहुत है। तो फंगस के लिए हो गया ट्राइकोडर्मा अर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी। सूडोमोनास फंगस पे काम करता है, साथ में ग्रोथ प्रमोटर भी है, उसके साथ में इन दोनों को कंट्रोल भी करता है। अच्छा। ठीक है, और एंटीबायोटिक का काम भी करता है। सूडोमोनास। हाँ, उसके बाद आ गया आपका बैसिलस सब्टिलिस, ये भी एंटीबायोटिक का काम करता है, ये सेम सूडोमोनास की तरह काम करता है, और ये कई प्रकार की फंगसों को कंट्रोल करता है जिनके हमें नाम भी याद नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ गया बैसिलस थ्रोंजेसिस, ये लार्वे पे काम करता है, कई प्रकार के कीड़ों पे काम करता है, जिनमें रेंगने वाले हो गए, लार्वे हो गए, अंडे हो गए। एक आपका आ गया वर्टिसिलियम लकानी, ये भी इल्ली पे काम करता है, लार्वे पे काम करता है, रस चूसक पे भी काम करता है। एक आ गया आपका अपना बिबेरिया बेसियाना, ये रस चूसक पे काम करेगा, दीमक पे काम करेगा। उसके बाद ये आपके इल्लियों को कंट्रोल करता है, लाल मुंह की सुंडी को कंट्रोल करता है जो नीचे चलती है ज़मीन में, जिसकी बात आप कर रहे थे। हाँ। उसके बाद कई प्रकार की इल्लियों पे ज़बरदस्त प्रभावी है, छोटे या बड़े रस चूसक कीटों पे प्रभावी है। अब एक आता है वर्टिसिलियम लगाने के बाद मेटारिजियम अनिसोप्ले, जितने भी पत्ते के ऊपर फुदकने, रेंगने, चलने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, ये उनको समाप्त करता है। तितली का अंडा आ गया, साहब क्या करें, अरे यार मेटारिजियम मार दो, हो गया काम। अब एक आता है पैसिलोमाइसिस, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही यार, क्या पता गई, फंगीसाइड भी दे दिया, कीटनाशक भी दे दिया, उसके साथ में आपने ग्रोथ भी दे दिया, तो भैया नीमाटोड है, पेट में कीड़े हैं, सारे अल्ट्रासाउंड करा लिए, कीड़े का नहीं कराया। होता था बचपन में कीड़े हो जाते, पेट में बच्चा नहीं पनपता, ऐसे फसल के साथ भी होता है। अब ये 9 चीजें अलग अलग खरीदने जाओगे अंग्रेजी में तो हो जाओगे बर्बाद, कृषि कार्ड कभी नहीं भर पाओगे जिंदगी में भी। भरे पड़े हैं किसानों कृषि कार्ड कोई बचाया होगा, तभी बता रही हूँ, कभी पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर हम थोड़ी सी समझ के खेती करें, हाँ, तो ये खेत में छोड़ दो, ये सारे के सारे खुद ही सारा काम करते हैं। तो नीचे वाली बीमारी जितनी भी आती है, जमीन ज़्यादातर 90% जमीन से आती है, 90% से भी ज़्यादा, उनको तो कंट्रोल कर लेंगे ये नीचे से। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, शुगर मिल बेच रही हैं, दुकानों पे मिल जाएगा, हजारों कंपनियां आपको बायोपेस्टिसाइड फंगिसाइड बना रही हैं, लेकिन लेना 10 to power 8 में ही, 10 की पावर 8। वो तुम कैप्सूल फॉर्म में ले लो, लिक्विड फॉर्म में ले लो, पाउडर फॉर्म में ले लो। जो सबसे बेहतर रिजल्ट मुझे मिले हैं वो इसके मिले हैं कैप्सूल फॉर्म के। कैप्सूल क्या है, एक पाउडर फॉर्म हॉट प्रोसेस, लिक्विड फॉर्म हॉट प्रोसेस, ये कोल्ड प्रोसेस है। -40 से 80 डिग्री तक ले जा करके कोल्ड करके बर्फ को एक तरफ निकाल दिया, सक करके बैक्टीरिया एक तरफ निकाल दिए और नैनो में बदल दिया, मतलब एक ड्रम को एक कैप्सूल में डाल दिया, नैनो आ गया। अब आप इससे 10 लीटर से 1000 लीटर बना सकते हैं। तो हमें तो सस्ते की तरफ जाना है, तो आप एक बार 1499 का आता है, चाहे तो यहाँ से मंगवा दो, जहाँ सस्ता मिले वहाँ से लो, तुम्हारी जेब में पैसा बचना चाहिए। इसको 10 लीटर से लेके 1000 लीटर तक के ड्रम में डालो, सारी बीमारियों का अंत। गन्ने में जब तक स्प्रे कर सकते हो 10-10 दिन, 15-15 दिन पे 2 स्प्रे मार दो, 50% पानी के साथ। जैसे अभी मेरा एक ये पानी है खाली, आपने देखा था, उसमें क्या है, उसमें कल्चर बैक्टीरिया फंगस है, ये 9 के 9 है। अब ये दोनों को मिला के आधा ये आधे हम स्प्रे करेंगे, इसको परवीन नहलाएंगे इसको कल या परसों में, हम फ्री। हल्दी लेकिन फिटकरी हमारे सिर पे भी गिरेगा तो हमें खुशबू आएगी, हाँ, खतरा नहीं कुछ, रत्ती भर भी, और वैसे ही मार के 2 दिन में रोटी अच्छी नहीं लगनी। अब ये तो हो गया इनका काम खत्म, गारंटेड आपके खेत में बीमारी नहीं आएगी। और जैसे जैसे ये खेत में बढ़ेंगे हमारी उपज बढ़ेगी, मजे की बात ये ऑटोमेटिक, खर्चे खत्म, उपज बढ़ेगी, सीधी सी बात है। हाँ जी, रोग ना आने का। दूध पियोगे, सुबह सुबह रनिंग करोगे तो यार बॉडी फिट रहेगी, बीमारी ना पड़ने के तो पैसा बचा कि नहीं बचा। और डॉक्टर पे जा रहे हो 800 रुपये फीस के दे रहे हैं, 4000 की दवाई ला रहे हो। बाजरे में आ रही फंगस, बाजरे में मस रहे हैं, उनमें भी लगा सकेंगे। बाजरा को पृथ्वी से ऊपर का थोड़ी है, भगवान विष्णु ने अलग से पैदा करा था। दुनिया में जमीन पे उगने वाली किसी भी फसल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा,
चाहे वो जमीन में हो गए, चाहे वो पॉली हाउस में हो गए, चाहे वो पानी में हो गए। यही है सबका सार, जीवाणु, इसके अलावा सब। गीता का सार है। हाँ, ये कह लो, कुछ भी कह लो, इसको खेती का सार है ये। इसके अलावा फिर इसको प्रयोग करने का तरीका मैंने 742 नंबर में बताया हुआ है हाँ। कि आप पानी के साथ ले लो। कोई कह रहा है कि जी मेरे यहाँ तो खेत में लोग ड्रम चुरा कर ले जाओ, तो ऐसे बाल्टी लो, 20 लीटर, 1 लीटर निकालो, इसमें डालो, 200 ग्राम गुड़ डालो, कपड़े से ढक दो, 10 दिन छोड़ दो, फिर ट्यूबवेल पे ले जाओ और ऐसा रख दो, जाने दो 1 एकड़ में। इतना भी काफ़ी है। 20 लीटर 50 लीटर शुरुआत तो करो यार। जब तुम्हें रिजल्ट आएंगे तुम तो ड्रम पक्का यहाँ चिनवा दोगे ड्रम को। बिल्कुल पक्का चिनवा लो, लोग बाग कोई नहीं चुराता, बनवा रहे हैं। कोई वो जमाने गए अब चुराने वाले। हमारा ना चुराया किसी ने, शुरू में चुराए, अब नहीं। सबको पता है यार दवाई चल रही, क्या करेगा इसको चुरा कर, क्या करेगा। सबको पता फौजी के ड्रम रखे हैं, कहीं बेचने भी जाएगा तो पकड़ा जाएगा। सही बात। एक आता है आपका फिर ये वाला, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें ये जो मैंने बना रखे हैं, ये देखो, ये जो 4 ड्रम है दाहिने वाले जी, इनके अंदर है भूप्रहरी, अच्छा जी, इन 4 के अंदर है भूमित्र। ये लगा बने 400 लीटर ये भराया मैंने, 400 ये मदर कल्चर है मेरे पास। इनमें मैंने कुछ चीजें अलग अलग बना रखी प्रयोगात्मक, इस समय आने पे आपको बताऊंगा जी। तो आप जो है भूमित्र की बात करें, आपकी समस्या का समाधान हो गया। हाँ। बहुत कम शब्दों में सारी बीमारियों का उपाय। और गन्ने को अगर इसमें डुबो कर निकाल दिया तो तुम राजा हो। ट्रीट इससे ही कर लो है, इससे बढ़िया कुछ है ही ना। हाँ। ऐसे हो जाए में एक भरो, 1 ड्रम 2 ड्रम बना लो, क्या रुपए के बन रहे हैं यार। हाँ। 4 किलो गुड़ और 2 लीटर मटेरियल तुम्हारा 4 लीटर, 400 लीटर हो जाए में डाल दो, गन्ना डाले जाओ निकाले जाओ, डाल दो। अरे इतना भी गो करो, शाम का सुबह की कहानी भीग जाए हो गया। पहली बात तो खेत में 200 लीटर चला दो, बुआई पे ही छोड़ दो। बुआई पे रासायनिक खाद मत डालो। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो डालता नहीं। एक कोई कमजोर हो तो बता दो। और ये तो भूड़ के खेत हैं, रेत के खेत। अरे भैया इसमें वो करवाया, कंप्यूटर लगवाया, आधा फुट मिट्टी इधर से इधर गई, मैं तो उम्मीद भी न थी कि जमेगी। ये कंप्यूटर वाले ही हैं, लेकिन सब इसका खेल है, सब इन्होंने करा। बुआई में वर्मी कंपोस्ट, आप अगर 1 एकड़ खेत में 3 कुंटल वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं कम से कम 1 साल में, खोड़ में ऊपर चाहे जैसे भी आप जितना रासायन ला रहे हो ना इस साल, उससे आधे रुपए का वर्मी कंपोस्ट ले आओ या बना लो अपने खेत पे। चलो शुरू में तो ला के देख लेंगे, बाद में भयंकर रिजल्ट है। पहले 2-4 महीनों में करो ना, 2-4 किलो वर्मी कंपोस्ट ला के उसको भट्टी खाद बना लो, अगर आपका मन हो देने का कि नहीं रसायन देना ही है। देखो एकदम रसायन छोड़ के भी हमारा काम नहीं चलेगा, हमें ऊपर से धीरे धीरे आना है। मट्टी वाला बनाया, यहाँ से ऊपर से नीचे ऐसे आना पड़ेगा। आपने किया है प्रयोग? हाँ प्रयोग करा, क्या रिजल्ट है? बढ़िया रिजल्ट है। बढ़िया है ना। और अगले साल फिर और कम कर दो, तीसरे साल थोड़ा और कम कर दो, चौथे साल जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जितने चला लोगे, इनकी भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, 1 एकड़ में 200 लीटर काफ़ी है। हाँ। छोड़े जाओ, महीने में मज़ा आता है देखने में, जब बूंद बूंद गिरता है ना तो फीलिंग आती है देखने में कि यार देखो। अब देखो यहाँ से ये दिख रहा है आधे में फैले हुए बैक्टीरिया, अलग ही हैं। सुकून मिलता है देख के कि मैं ज़मीन में कुछ अच्छा दे रहा हूँ। तो 1 महीने में एक बार ही बतेरा बहुत काफ़ी है, रिलैक्स में खेती करो। अब जैसे मगर कब तक तैयार हो गया, इसकी कोई वैलिडिटी है? इसकी 1 साल, 1 साल के ये 1.5 भी चल सकता है, जी जी, 2 भी चल सकता है, खुराक देना। लेकिन हम तुम नहीं चला पाएंगे, लैब चला सकती है। आपने क्या करना है, जब ये मदर कल्चर कंप्लीट बन जाए, जी। उस वीडियो में बताने से रह गया था, ये कैमरा ऐसे स्टैंड के साथ ले आओ तो उठा के मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये अभी 10 दिन नहीं हुए, इनको 22 तारीख को बने थे ये, जी। तो 10 तारीख होंगे 2 तारीख में 10 दिन। तो इनका ढक्कन नहीं मैंने ऐसे रखा है ताकि हवा चली जाए। इधर लाओ, देख ये वाला जो है ये एयर टाइट है बिल्कुल जी। अब इधर आओ, कलर दिख रही है इसके ऊपर बनी हुई, जी इसको बार बार खोलना नहीं होता है। जी। जब आपको 1 महीने बाद या तो निकालना है इसमें से तो खोलो, या मटेरियल डालना है आपको महीने भर बाद तोड़ खोलो, बस 2 ही बार खुलता है। अभी देखो
बनी कॉलोनी। हाँ एक आदमी आओ इधर अंदर, कोई भी हो जाए। इसको स्मेल करो, सूंघो और बताओ कैसा है। मजा आया? अच्छी आ रही है। अच्छा, ऐसी आ रही जैसे गुड़ में आती है, मट्ठे में। हाँ गुड़ जैसी आ रही होगी। तो ये जो है तेज तेज होंदा कट दूंगा। इसको पूरा जो है टाइट कर लिया हमने। अब ये टाइट करके रख दिया इसको हवा बंद। ये खराब कंटामिनेशन नहीं होगा इसमें, समझ रहे हो मेरी बात? इसके अंदर पैथोजन नहीं जाएंगे, तो ये लंबे समय चलेगा, लगभग 1-1.5 साल। आपने बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया इंडोर एक्टिव दोनों हैं जी। मतलब ये तो मैंने इंडोर एक्टिव ऐसे ही बोल दिया। ये अनारोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, एरोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं, जो हमने इनको तैयार किया है। तो आप इसको ढक्कन लगा कर रख दो, ना कीड़ी का खतरा, ना मच्छर का खतरा, ना मक्खी का खतरा। अच्छा ये है, इसको लापरवाह तरीके से रख सकते हो जी। ये तो खेत में जाना ही है, फिर भी इसको भी ढक कर रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। यही खेती का सार है भाई। अब दूसरे वाले की बात कर लें, जो हमने इसमें मिलाए थे, वो भूमि, जिसका नाम भूमित्र दिया हमने। उसमें नाइट्रोजन के 4 हैं, फास्फोरस का 1 है। अभी देखो गन्ने को चाहिए क्या? गन्ने एक आता है एसिटोबैक्टर, एक आता है एजिटोबैक्टर। तो गन्ने को एसिटो चाहिए जी। एसिटोबैक्टर तो हो गया आपका फल और सब्जी वाली फसलों के लिए। अलग अलग 2 बैक्टीरिया हैं। एसिटोबैक्टर हो गया मीठी फसलों के लिए। जी। एजोस्पिरिलम हो गया आपका अनाज के लिए, और राइजोबियम हो गया आपका दलहन के लिए। अब हमें एन में एक ही दे रहे हैं सब, 33 के ले जाओ। और भैया 3 कहाँ गए? तुम्हारे पास अगर मूंगफली है तो तुम खुश हो जाओगे, हाँ। इनके पास गन्ना है तो ये खुश हो जाएंगे, मीठा वाला मिल गया तो। हम 3 रोएंगे, तो तुम कहोगे झूठ बोल लिया, मुझे तो रिजल्ट आया। अब हम 3 गलत, सब हम गलत नहीं है ना तुम गलत हो, साला मिला ही एक। तो हमें क्या करना है? हमें चारों देने हैं किसान को। तो कोई भी फसल लगा ले भैया, तेरे यहाँ काम करेगा, बात खत्म। काम तीनों भी करेंगे, लेकिन उतना बढ़िया नहीं करेंगे जितना वो करेगा। वो बना ही स्पेशल मीठी फसल के लिए, गन्ने के लिए। गन्ना हो गया, चुकंदर हो गई, गाजर हो गई, जितनी मीठी फसल जो भी है, जबरदस्त काम करता है। आम के ऊपर, बगीचों के ऊपर आप इसको नहला दो साल में 3-4 बार 50% के साथ। अद्भुत अविश्वसनीय रिजल्ट है साहब। 1 एकड़ में 500 लीटर चला दो आप 3-4 बार आम के बाग में, आपको हर साल आम मिलेगा। हर साल जो गैप आता है ना, वो गैप खत्म हो जाएगा। बाग वाले लगाते हैं वो। तो गन्ने पे बुआई पे वर्मी कंपोस्ट रखे हैं, वर्मी कंपोस्ट, और इसका स्प्रे करें कैसे बुआई पे कि पानी के साथ हमारे पानी के साथ छोड़ दो, उसके बाद ट्रीट कर दो, इससे गन्ना बुवा दो, खत्म कहानी। गन्ने को दूरी दो। एनपीके किस समय दें फिर? पहला खाद पहले पानी पे, भट्टी खाद पहले पानी पे। मैं क्या बताता हूँ, आपने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी शायद। इस खाद को 10 भागों में बांट दो, हर महीने देते रहो, घोल के ड्रम में, इन्हीं बैक्टीरिया के साथ चला दो। जैसे तैयार हो गया जी। तैयार होने के बाद 10 दिन के बाद अब इसके अंदर वो जितना भी तुम्हारा मन कर रहा था डोज देने का रासायनिक, इसके अंदर डाल दो और 5 दिन छोड़ दो। जी। हर हर गंगे। बैक्टीरिया भी और खाद भी। हाँ जी, मजेदार, 1 नंबर का रिजल्ट। जाने दो उसको खेत में, जा भैया। 100 रुपये गट्टा बच गया। अकेला मत चलाओ, इसके साथ चलाओ ना, 1 नंबर का रिजल्ट आएगा। तो इसमें तो खाद डायरेक्ट ही घेर सकें, भट्टी खाद बनाए डायरेक्ट डालो, डायरेक्ट खेत में घुसना ही नहीं, बाहर से बाहर काम, खाद का, पानी का, दवाई का, बस स्प्रे करने जाना है। नहलाओ, खुद भी नहाओ उसमें, 2 फुहारे अपने ऊपर भी मारो। ये ना सोए 2 दिन तक रासायनिक वाली हाँ। तो होता ही है। सुलेमान तो समझ आया आपका? हाँ। अब ये इसके अंदर एक जिंक का आ गया, एक सल्फर का आ गया, एक पोटास का आ गया, एक फास्फोरस का आ गया। हमारे यहाँ पोटास ज़्यादा चाहिए, हमारी मोटी जमीन है, पोटास की कमी बताऊँ। ये डालो, और आप ऐसे ड्रम ले लो, उनमें कुछ बेल हो गई, जैसे केला हो गया, पोटेशियम वाले जो पदार्थ हैं वो डाल के इतने भर के फुल पानी भर दो, 2 बोतल ये निकाल कर डाल दो इसमें, और इसका मुंह ढक दो पूरा 90 दिन के लिए। नीचे से पोटास निकल जाएगी, बस उसके बाद
दिए जाओ तो 10 लीटर स्प्रे में पर एकड़ पोटाश की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सारा सार यही है खेती का, तो बीमारियों को तो ये कंट्रोल करता है। हाँ अभी पोका बही को भी ये कंट्रोल करेगा, नहीं तो एक बोतल लेके जाओ और जहाँ 2-4 जाड़े एक तरफ करके उन पर पूरा नहला दो उनको 50% पानी के साथ, और फिर 1 हफ्ते बाद ये करो, फिर मुझे बताओ। हमने ठीक कर लिया, हमारा खेत ऐसे ही हो गया था। इससे ज्यादा चमक है इस खेत में। तो पड़ोसी हंस रहे थे। इसे कहेंगे हरा, और वो हमारे जो खेत में ना रसायन लगाए तो काले हो जाओ ना, हरा नहीं कहते। आप इधर आ जाओ, उधर से दिख नहीं रहे, कैमरे के सामने गलत तरीके से खड़े हो गए। ये है हरा, जी वो है पीले, क्या हल्के हरे। इसमें कुछ नहीं है, यही चीज चल रही, कुदरत के साथ चलो ना। अब एकदम से भी रासायनिक से ऑर्गेनिक पे चले गए तो खत्म है मामला। हाँ बहुत नुकसान है। तो धीरे धीरे हमें जाना तो ऑर्गेनिक की तरफ ही, लेकिन किस हद तक जाना, कैसे जाना, वो हम 2 साल से गेहूं पैदा कर रहे हैं जी बिना खाद। जी। तो उत्पादन घट रहा है कि बढ़ रहा है? घटा, आधा हो गया। हाँ, उसका कारण ये हो गया कि आपने उसमें कुछ नहीं डाला। कुछ नहीं, पानी दिया। देसी खाद है यार खाना। अब देसी खाद में भी दुनिया भर की फंगस है। हाँ पूरी बरसात कोई चीज अगर सड़ी है, फंगस ना ही उसमें, आप क्या करो बरसात के महीने में सभी किसान भाई जी ये 200 लीटर बनाओ और कूड़ी के ऊपर फेंक आओ जाकर के। किसको? भू प्रहरी को। जी मजा बांध देगा ये, कूड़ी शुद्ध हो जाएगी आपकी, उसका बाद उसे बीमारी आएगी नहीं, केंचुए और आ जाएंगे उसमें बढ़िया वाले। फिर 15-20 दिन के बाद ये डाल दो भूमित्र का 1 ड्रम, आपकी छुट्टी। इतना तो कर ही सके आदमी। गन्ने में जैसे फुटाव की समस्या आ रही है, उसके लिए फुटाव की समस्या का कारण है आपकी जमीन में उपलब्ध वो सारे खेल जीवाणु। हाँ जीवाणु का ये है। आपको क्या लगता है इसको जर्मिनेट कौन करता है? गर्मी सोचे हैं कि जमीन में गर्मी बन गई। आप समुद्र के किनारे का रेत लेके आओ, उसको धुलो और उसके अंदर बीज डाल के पानी डाल दो, बीज जर्मिनेट नहीं होगा। बैक्टीरिया चाहिए भैया, बैक्टीरिया चाहिए। तो फुटाव की समस्या भी इससे बैक्टीरिया से दूर हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब जमीन हल्की रहेगी, ढीली रहेगी, तो फुटाव ऑटोमेटिक होगा। जमीन टाइट होगी तो जमीन कॉम्पैक्ट कर ली हम लोगों ने, जमीन एसिडिक हो गई। इतना हम केमिकल डाल रहे हैं। देखो केमिकल गलत नहीं है, तरीका गलत, उसको हमने प्रयोग करने के तरीके गलत कर लिए, और अब हमने इतना ज़्यादा प्रयोग कर लिया कि हम चाहकर भी सही तरीका का प्रयोग करें तो रिजल्ट नहीं आने का। हाँ। हम इतनी ओवरडोज में चले गए कि हम वापस नहीं आ सकते। तो धीरे धीरे इसको इस हाथ से कम करना है और इसको इस हाथ से बढ़ाना है, एकदम से नहीं। 3 साल लग जाएंगे। 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा काम, 3 नहीं, ये पहले साल में रिजल्ट आ जाते हैं। जब आपको भट्टी खाद का रिजल्ट आया। अच्छा जैसे हमारा भी गन्ना है पूरा सही हो लिया, तो अब चलाएगा इसके जीवाणु तो पूरे बिल्कुल काम, जीवाणु तो 12 महीने काम करेंगे। देखो डंडी कितनी हरी नीचे की भी। इसमें भी 0.5 किलो उसका एनपीके का प्रैक्टिकल भी दिखाया मैंने आपको, किस पेड़ की जड़ में डाला। भेज रहे उन्हें, एक चीज बताओ, पत्ती नहीं हो रही नीचे। 0.5 किलो एनपीके डाल के मुझे 15 दिन हो गए, तुम्हें कोई स्पेशल ग्रोथ दिखाई दी बाकी पौधों से इसमें? तो फिर क्यों डाल रहे हैं? अब समझ में आया, ज्यादा फर्टिलाइजर तो कोई मतलब नहीं होता। ये इसीलिए डाला था दिखाने के लिए। अधिक फर्टिलाइजर देने से कोई रिजल्ट मिला? सेम है बिल्कुल। उसने कितना लिया जितना उसको जरूरत थी, बाकी क्या हुआ? बाकी पड़ा ऐसे ही पड़ा है। पड़ा मतलब वो गड़बड़ है, वो ये बैक्टीरिया नहीं होते तो ये सूख जाता अभी तक पौधा। ओवरडोज किसी काम के नहीं है भाई। जो लोगों ने कहा ना 3 बोरी फेंक या 4 फेंक दे, ये उनके दिखाने के लिए बना जमाया था मैंने। देखो देखा देख जाए। इसमें अगर मैं 10 ग्राम भी डालता तो भी कोई रिजल्ट था, क्योंकि पौधे की औकात इसके 10 ग्राम की है। 0.5 किलो डाला तो भी वो इतने बड़ा, कोई अलग से स्पेशल ग्रोथ तो नहीं हो रही इसकी। सेम है बिल्कुल। ये देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ कैमरे में। इस पौधे के अंदर मैंने ये वाले जी 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 0.5 किलो डाला है। इसको छो तो जरा जाके वहाँ बताओ तो। नीचे जड़ पे दिखा दो, तुरंत उठाती है। हाँ इसको ढक दो वापस से। इसमें 0.5 किलो एनपीके मैंने एकदम तोल करके डाला था। थोड़ा पानी कर दे, बस बस। बस बस।
और कुछ फायदा हुआ? ये बाकी के बराबर ही खड़ा है, देखो औरों के जैसा ही है। और के जैसा ही है। ये आपको कहीं 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 2-4% देखने के लिए मिलेगा, हाँ, 1500 है। कहीं कहीं। वो तो 38 वैरायटी ऐसी है भैया, इसमें तो हो गई। इसमें तो आई जन्मजात बीमारी इसकी है। बाकी खेत एकदम भैया बिना पैसे का तो ऐसे ही हो, काला है मेरा तो बढ़िया। तो कोई स्पेशल ग्रोथ लगी इस पौधे की? कोई तरह बहुत नहीं। कोई स्पेशल इसकी ग्रोथ नहीं है, सेम उनकी तरह। तो आधा किलो देने का फायदा क्या हुआ? पत्ता छू के देखते हैं, हलवाया टाइट है क्योंकि अपने पत्ते टाइट हैं। पत्ता छू के देखो, तसल्ली करो। अपने पत्ते नाइट्रोजन दे देगा, टाइट पड़ टाइट गया। हो गया है, मुलायम हो गया। अगर भीतर बढ़ जाओ छुल्ले दिन दे। कैसा है? तो अधिक रसायन देने से कोई फायदा हुआ? नुकसान अगर मैं नहीं है। 20 बोरी फेंकता, 15 बोरी, 10 बोरी, तो कुछ मतलब निकलता है? खर्चा ही बढ़ रहा था, रिजल्ट हो जेब खाली कर दी। हमने डाला नहीं इसमें कुछ, केवल इसी में एक 12-32 डाला। जी। मैं एकड़ में 25 किलो से ज़्यादा NPK देता ही ना पूरे साल भर में, और बस 25 किलो यूरिया, इतना काफ़ी। बाकी ये कर लें काम। जी। उसके बाद खल चलाता हूँ, सरसों की, गुड़ चलाता हूँ, मट्ठा चलाता हूँ, आलू ये चलाता मट्ठा ले हूँ। रहे हैं क्योंकि मट्ठा जो है बहुत बढ़िया चीज है। 6 बीघे कितनी खल चाहिए? एक एक महीने एकड़ में एक महीने में 5 किलो अगर अपना खल चला दी, और साल भर ये नियम अपना लिया, 50 किलो खल उतार दिया अपने एक एकड़ में, इसका रिजल्ट अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय होगा। केवल खल खल। 2 किलो गुड़ और खल, 2 किलो गुड़ और खल, और कच्चा गोबर 10 किलो। फसल इस कंडीशन में अब क्या देना चाहिए इस समय? तो खाती है अपनी देसी चीजें। खाद का तो छोड़ दो, अब क्या करोगे खाद देकर? अब तो खाद का कुदरत क्या दे रही, नहीं अब तो कुदरत कर रही है काम। नाइट्रोजन- बरसात में कभी मत दो, बीमारी आएंगी। देसी लंबाई या मोटाई बढ़ानी है। अभी आप क्या करो, 10 किलो तो ले लो कच्चा गोबर जी। ड्रम में, उसके अंदर डाल दो सरसों की खल 5 किलो, 2 किलो डाल दो गुड़, और भूप प्रहरी 50 से 100 लीटर डाल दो, इसके साथ 50 डाल दो, या वो भी अलग से चला दो, और इसको छोड़ दो आप पानी के साथ महीने में एक बार। अभी बरसात के बाद ही रिजल्ट देख लियो अक्टूबर में। लोग ना गन्ना देखना आ गए कि इतना मोटा गन्ना कैसे करा तुमने। गन्ना तो अभी मोटा कर रखा है, पर ये हमारी लागत बहुत आ रही है। लागत बहुत है। खर्च बहुत बढ़ गया। देखो अब जेब खाली हो गई जब तो बात यह है कि वो इतना मोटा कर लिया हमने, और वो बिक उसी रेट में रहा है। हाँ, बात सही। तो आपको जो इतनी मेहनत करने के बाद, जी। इतना परेशान होने के बाद जी। जो पैसे मिले वो इतने से मिले, कितने से मिलेगा? और इतनी मेहनत करने के बाद जो पैसे मिले वो इतने से मिले, तो हमें तो इतनी मेहनत करनी ही ना। अब मैं इसमें क्या मेहनत कर रहा हूँ? ये अपने आप जा रहे हैं खेत में, अपने आप जा रहे हैं। बाहर बैठे हैं, जिस दिन मन करेगा इसके अंदर घोल के इधर से पिला देंगे इसको, ले पी ले भैया। अजय घास का भी कुछ इलाज है ना? घास की तुम बताओ, घास का कोई असर पड़ जाए तो गन्ने पे तो इलाज करूँ मैं? घास पूरा रहा। कल को हर्बिसाइड की दवाई लेकर आऊँ, मारूँ इसमें, और क्या। घास का कोई असर आपको गन्ने पे दिख रहा है? बेल का ज्यादा लगता है, बेल जाती है। हाँ, बेल का होता है असर। बेल का बंद रहती है। हाँ, तो इसका आपको कुछ फर्क दिख रहा है घास का? तो मैं हर्बिसाइड क्यों मारूँ? ये बरसात में खुद मर जाएगी। जहाँ गन्ना पड़ा 1 महीने बाद, हाँ। तुम ढूंढते फिरोगे घास, कसियारों को ना मिलती खेत में। गन्ना दाब लिया, गल जाएगी। देखो घास का एक अपना गणित है, हर घास अपने आप में एक दवाई है, हाँ। और इसकी एक उम्र है। जब इसका प्रकाश नहीं मिलेगा ये खुद खत्म हो जाएगी। तो छोटे गन्ने में घास की नलाई होनी चाहिए, बड़े गन्ने में कोई रोल नहीं है। और घास पृथ्वी पे क्यों नहीं आएगी? आप रोक लोगे? तो कीड़े मकोड़े वाली बात, इतने साल से कीड़े मार रहे हो, मर गए? मच्छर ही नंबर। हमारी मरने वाली अब ये स्थिति आ गई, कीड़े नहीं मरे, मोथा निकालते निकालते हमारे कई पीने गुजर गए। मोथा फिर भी आ रहा है। हाँ। एक चक्कर अपना लो, जी। मोथे की कांटों को ये डिकम्पोज कर देते हैं, जी। धीरे धीरे खत्म। इसमें डिकम्पोजर भी डाला है हमने, दिया है कैप्सूल उसके अंदर। और आपका कोई सवाल हो तो बताओ, आप इतनी दूर आए हो तो होना चाहिए ना कि भाई जी साहब। आड़े तिरछे जैसे भी सवाल हो एकदम ओपन पूछो। इनसे रिकवरी बढ़िया रहेगी। हाँ बिल्कुल बढ़िया, एक नंबर। वो मील वाले पहले रिकवरी देख कहना रिकवरी क्या करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, इसके बिना तो खेती हो ही नहीं रही, रासायनिक हो या जैविक हो। हाँ, चल रहा है। जिस दिन ये खत्म हो गया रासायनिक भी नहीं कर पाओगे। रिकवरी लाने के लिए है, देखो मेरी बात सुनो, ये हो गई बीमारी और नेचुरल ग्रोथ। उसके अलावा आप अलग से इसमें माइक्रोराइजा का प्रयोग करो, अच्छा। और हो सके तो गन्ना गुरु का प्रयोग करो आप।
गन्ना गुरु में क्या क्या है? गन्ना गुरु के अंदर ग्रोथ हार्मोन है। अब लोग क्या, कल एक ग्रुप में मैसेज आया था कि भैया आपने गन्ना गुरु दिया, आपने बोला था कुछ नहीं देना। भाई कुछ नहीं देने का मतलब क्या होता है कि आपको बाजार से कुछ नहीं लाना है। जी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो आपके पास उपलब्ध है घर में, खाने के शोध दिए जाओ, मेन फर्स्ट और सेकंड न्यूट्रिएंट्स भोजन तो चाहिए। वो तो देना पड़ेगा आपको। उसके अलावा ग्रोथ के लिए जो आप भागते हो कि यार टिलर नहीं आ रहे, जी उसके बाद वो गन्ने का चौड़ा पत्ता नहीं हो रहा, ईख काली नहीं हो रही, ठीक है, गन्ने की मोटाई नहीं बन रही, लंबाई नहीं बढ़ी, पोरी की लंबाई, अंदर से रिकवरी की आप बात कर रहे थे, तो ये सब की ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए आपको? पोटेशियम ह्यूमेट, फुलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, उसके साथ में पेनिट्रेटर्स, इमल्सिफायर, सीवीड अर्क, ऑक्जिन्स, साइटोकाइनिन, ये सब चीज़ें जो पौधे को चाहिए, ग्रोथ हार्मोन्स, वो हमने इसमें डाल दिए। अब ये है तो बाजार से ले आओ, तो बाजार से सारे अलग अलग लाओगे तो पड़ेंगे 10,000 के, गारंटी कुछ नहीं। हर 4 में से 3 चीज़ गड़बड़ निकल रही, किसका माथा फोड़ोगे जाके? लोकल आ रही है। बिल्कुल, ये हम सीधा किसान के घर तक पहुंचाते हैं ताकि बीच में मिलावट का कोई सीन ही ना बचे। बिचौलिया खत्म। ताकि बीच में कोई सीन ही ना बचे। तो ये लगा दो, पहला 25 दिन पे, दूसरा 35 दिन के बीच में, सॉरी पहला 25 से 35 दिन के बीच में कर दो एक बार ड्रिंचिंग, दूसरा ड्रिंचिंग फिर उसके 35 से 45 दिन के बीच में कर दो। इसका बाद नीचे का काम खत्म। पहला स्प्रे 45 से 55 दिन के बीच में, दूसरा स्प्रे 65 से 75 दिन के बीच में, तीसरा स्प्रे 110 से 120 दिन के बीच में। तो उसके फ्री। वो तो चलेंगे, ये बैक्टीरिया के भी स्प्रे चलेंगे उसके साथ हैं। ये अपनी जगह काम करेगा, दोनों अलग अलग करने। ये अपनी जगह है, ये बीमारियों से बचा हुआ है। वो उसका भोजन है। वो उसके ग्रोथ हार्मोन से। 3 चीज होती हैं, बीमारी, ग्रोथ और भोजन। जी बीमारियों से बचाओ तो ये आ गया, जमीन सुधारक ये आ गया, भूमित्र और भूप्रेरी। भोजन आपके पास या तो आप वर्मी कंपोस्ट से दो, या आप गोबर की खाद से दो, या आप उसमें थोड़ा रसायन मिला करके दो, जब तक आपकी जमीन उस लेवल तक मजबूत नहीं होती। अब ये भोजन भी दे दिया, बैक्टीरिया बीमारी से बच गया, तो हमारे पौधे को ग्रोथ भी चाहिए थोड़ी सी। पहली बात तो इससे नेचुरल ग्रोथ होगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर आप गन्ना गुरु का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके पास तीनों चीज़ हो गई, भोजन हो गया, ग्रोथ हो गई और बीमारी हो गई। भटकना बंद, बहुत सस्ते में निमट जाएगी खेती। एक माइक्रोराइज आप पहले पानी पे लगा दो, वो भी अपना आने वाला है अभी कुछ दिनों में ओरिजिनल। एक उसको इस समय में लगा दो बरसात में, अपने घर बैठो, फिर देखो कमाल। एक एकड़ करके देखो हमारे हिसाब से। बिल्कुल करेंगे। खर्चा जीरो मतलब जीरो तो नहीं होता है, जीरो तो कहने वाली बात है, खर्चा ना के बराबर। बहुत कम। मतलब आपको मजा आएगा कि यार ये गजब है, ऐसा होना चाहिए। पहली बात तो शरीर को नुकसान नहीं। हाँ, शरीर को नुकसान नहीं, प्रकृति को नुकसान नहीं, और दूसरा किसान के हित में है। एक हमारे चचेरे भैया की आंखें परेशान बेकार होगी स्प्रे करते करते। इतनी स्प्रे मारोगे तो यही होगा भाई साहब। आपको पानी सूख गया। और आपका कोई सवाल करो। बताओ कपिल देव भाई। बड़ी जमीन अलग है। जमीन कैसी भी हो, उपाय एक ही है। हाँ बंदा कहीं का भी हो, चढ़ती उतनी है। जैसे पीएच बढ़ रही तो यही घटा दें, पीएच भी हैं। सब यही करेगा। बढ़न लगे होंगे अपने। बढ़ा के चेक करा के करोगे क्या? कि फायदा जाएगा ना अपने आप ले। पहली बात तो मिट्टी की जांच करानी सीखो, उससे आपको ये पता लगेगा कि मुझे इसमें डीएपी डालना भी है कि नहीं, पोटाश डालनी भी है कि नहीं। कराई ना आज तक। करानी चाहिए। मिट्टी की जांच पहले कराओ। डॉक्टर किस चीज़ की दवाई देगा, फिर पूरी बॉडी की दवाई दे देगा वो। तो मिट्टी की जांच से आपके पैसे बचते हैं। लैब बहुत हैं, प्राइवेट लैब दुनिया भर की है। ठीक लगी। हमारी बिजनौर में शिवारे में वहाँ करा लो, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी आजकल लैब हैं। आप लोग 10-20 आदमी इकट्ठे होकर के अगर जिला कृषि अधिकारी के पास जाएंगे और अगर आप उनसे ये कहेंगे कि सर ये हमारी लैब में रिपोर्ट होनी है और हम एक रिपोर्ट प्राइवेट लैब में भी दे रहे हैं, दोनों में से जो गलत हुआ सर उसको सजा देंगे आप। समझ रहे हो मेरी बात? लैब की रिपोर्ट अलग अलग नहीं आनी चाहिए। रिपोर्ट ही गलत आ जाए तो सिस्टम खुद सुधर जाएगा, तुम जागरूक तो हो जाओ, तो सरकारी लैब में भी रिपोर्ट बढ़िया होगी। फिर तो तुम्हारे एक जागरूक होने से कितने लोगों का भला हुआ। बहुत पूरी लैब सुधर जाएगी। तो क्यों नहीं करते? क्यों प्राइवेट लैबों के चक्कर काट रहे हो? लैब है अपने दौर में। कोई जानकारी ना कहीं कभी। 10-20 सिवारे में हैं, अग्री में हैं, सिवारा की क्या दूर है। 10-20-50 आदमी इकट्ठे होकर के एक एप्लीकेशन लिख करके अगर कृषि विभाग में दोगे
तो एक्शन निश्चित रूप से होगा। नहीं होता है तो मैं साथ में खड़ा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा, मैं चलूँगा आपके साथ जी। कि साहब हमारी ये समस्या है, इसका समाधान करो। लेकिन आप लोगों को हमें विद्रोह नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करने कहीं किसी से, ना कोई मतलब। हमें अपनी एक जेन्युइन बात है, सामाजिक तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से अपने अधिकारी को बताने का फर्ज है। उस पर कानूनी कार्रवाई करने का काम उनका है। नहीं करते तो वो जवाब देंगे। जी। हमें तो मिट्टी की जांच चाहिए साहब। दोनों रिपोर्ट लेके पहुंच जाएंगे कि साहब ये रही इसकी, ये रही इसकी, कौन सही है कौन गलत? जो गलत है उसको जेल में डालो। सरकारी वाला अगर आदमी बदमाशी कर रहा है, सरकारी पैसे का सही यूज नहीं कर रहा है, सरकारी तंत्र को सही से प्रयोग नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी से ईमानदारी नहीं निभा रहा है, तो जेल में डालो। जी। प्राइवेट आदमी अगर इस तरीके से करे उसको भी जेल में डालो। किसान के साथ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर मिट्टी में जिप्सम का क्या रोल होता है? जिप्सम जिप्सम जो है आपकी मिट्टी का सुधारक है। जी। इसमें कैल्शियम भी होती है, सल्फर भी होता है, और ये मिट्टी को सुधारने का काम करता है, पीएच को कंट्रोल करता है, बहुत सारी बीमारियों को आने से रोकता है। ब्लॉक में मिलता है ना जिप्सम? नहीं, आपकी गलती है, जी। आपने डिमांड दिया, जी। कहाँ से मिलेगा? बस जाकर पूछिए न मैंने दी थी डिमांड धनोर है, और फोन कर देंगे, आज लो फोन नहीं आया। तो आपकी गलती, आप दोबारा कहें कि मैंने डिमांड दिया था क्यों नहीं मिला। किसान की 90% गड़बड़ होती है, वो दोबारा जाता नहीं, केवल उंगली उठा देगा। उस पर छोड़ दूंगा, वही फोन करेंगे। भाई वो क्यों करेगा? जिप्सम किसे चाहिए? कह दी थी ना उन्होंने। आपको प्यास लगी, मैंने कह दी भाई साहब पानी आ रहा। जी। अब 15-20 मिनट हो गए तो दोबारा पूछोगे नहीं कि राहुल भाई पानी ना आया, प्यास लग रही, मरूंगा। नहीं तो कहीं और से लाओगे या मर जाओगे बिना पानी के, कि मुझे मरना मंजूर है। राहुल भाई से एक बार कहती थी, वो नहीं लाए तो मैं मर गया। क्यों जी, गलत बोल रहा हूँ? सही बात है। दोबारा मांगो यार, तिबारा मांगो, नहीं तो भागो जल्दी, कहीं से ढूंढो पानी, नहीं तो मर जाओगे। तो जागरूक नहीं हो और ठेकर दूसरे के सर पे फोड़ देते हो कि हमने तो डिमांड दिया था, हमारे फोन नहीं करा उसने। ना दूसरे अबे पे भैया जरूरत हमें है। जिम्मेदारी भी तो न ले रहे थे, नहीं खेती के प्रति अब लोग। अब भाई आप यहाँ आए, जब फटन लगी ना, आप यहाँ आए, आपने आधा घंटा इंतजार करा, जी। हाँ, क्यों करा? जरूरत है भाई, जरूरत है। सवाल पूछेंगे, हमारे कुछ सवाल है, बंदे से पूछे कर भी रहा है कि नहीं, रिजल्ट भी देखेंगे थोड़ा बहुत। फिर मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाया आपको पीछे, मेरा ही खेत है। बीज जनित बीमारियां हैं, उनको नहीं रोक सकते आप जब तक जागरूक नहीं होंगे। आधे गन्ने से ऊपर का गन्ना ट्रीट करके, ये सारा वही है। आला सही खड़ा, बिना खाद पानी का ऐसा ही हो। इतना खाद पानी के नहीं हो रहे लोगों के ना हो रहे। तो गेहूं के भीतर भी वर्मी सब कंपोस्ट ही है, सब 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 बनाओ, डालो। पहली घेर दो खाद को, वो उसको जुताई पे। एक साल में एक बार डाल दो, साल भर काम करता है। तो एनपीके होती है, कर देगा लगभग। बिल्कुल, एनपीके नहीं, 17 न्यूट्रिशन की पूरी करेगा। 17 की 5 से 8 कुंटल या 10 कुंटल के बीच में अगर आपने डाल दिया एक एकड़ में, आप डाल के तो देखो यार, कम से कम 1 एकड़ में करो तो सही, केवल 1 एकड़ में। साल भर कुछ डालना नहीं, पैसे बच गए। 1 एकड़ मेरे नाम से बोलो और 1 साल तक उसमें जो भी फसल लिए जाओ, फिर खुश हो गए तो ये चला जाओ। बाकी ये बैक्टीरिया का भोजन क्या है? मट्ठा, गुड़, आपका ये चावल का पानी, अच्छा, मांड, आलू का पानी, बैक्टीरिया का भोजन है। गुड़, मट्ठा, मांड, आलू, उबले हुए स्टार्च जिन चीज़ों में है, खेतों में छोड़ो। 15 दिन 20 दिन में एक बार क्या जा रहा है 1 किलो गुड़ देने में तुम्हारा? 2 लीटर चावल का मांड हर घर में रोज 1 गिलास इकट्ठा होता है, बाहर गेर दें, उसके इकट्ठा करवा लो, कुएं के साथ जाने दो। स्टार्च है, भोजन है, ये ज़बरदस्त काम करेंगे इनको माहौल मिलेगा तो। हम इसलिए खड़े होकर बात करें, कोई बादल हो रहे हैं, बारिश का माहौल है, नहीं तो किल्ली निकल जाती है अगर ये पेड़ नहीं होता तो। भी सही बात। थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है किसान को, नहीं तो भाई साहब स्थिति बहुत भयंकर है, अभी तो और भयंकर हो जाएगी आने हो ही रही है। बढ़ी रही। आप लोग तभी तो आए मुझे ढूंढ के, नहीं तो आपने वीडियो देखी होगी, सोचा होगा बंदे से मिले, अपने जिले के यहाँ आ रही है तो। इनको तो पता भी नहीं था मैं यहीं कराने वाला हूँ। अलग तकनीक से इलाज कर रहे हैं। अलग क्या, सिंपल तकनीक है जो किसान कर सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिल्ली की टांग अड़ा दी साहब, इससे कोई भी कर सकता है इसको। इस रसायन से पानी भी तो खराब हो गए, सब कुछ खराब हो गया, कैंसर हो रहे हैं लोगों को। हमारे यहाँ हो गए बहुत कैंसर। हमारे यहाँ छुइया जा रही है गाँव के पास, उसके पानी से आधे गाँव को कैंसर हुआ। जितनी मौतें हुई हैं उनके 80% कैंसर है। मेरे घर में 2 कैंसर पेशेंट हैं, मम्मी और पापा दोनों। पानी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। पानी और हवा दोनों ही प्रदूषित है। तो बचाएगा कौन? अपनी बचाएंगे और कौन? हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। सारा कुछ किसान के हाथ में नहीं है। ये जो गाड़ियों में घूम रहे हैं ना बड़ी बड़ी, और 24 घंटे एसी चला के बैठे हैं, इनका भी कुछ रोल है। ये भी तो किसान के लिए तो खाली नाम ले लें बस, किसान हर चीज़ में हम दोषी हैं। भाई तुम भी तो हो,
हम तो इतने धुआं करते भी ना, इतने भट्टे कर रहे हैं सुधरी ईंट वाले। दिन रात चल रहा है। हम तो हमारी जितनी पुराल भी ना भुगती, साल में एक ही बार भूखे, उसी में बवाल हो जाते हैं। अपने यहाँ तो किसान कोई पराल फूक भी ना रहे, पत्ती फूकने पे जेल हो रही भैया लोग जागरूक हो गए अब, हाँ। लोग नहीं फूक रहे, लोग दबा रहे हैं। अब देख के जागरूकता आ रही है किसान में। चलो, और बाकी कोई सवाल कैसा भी हो गया? जी सर। कोई है तो मन में पूछ लो अभी भी, नहीं और नहीं। जो बाकी लोगों के भले का हो। आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया जो आप शुरू में पूछ रहे थे मेरे से। भूल गए होंगे। साइड वाला ना, इसका साथ में कुछ बोल रहे थे आप। खेलने के लिए इसमें साथ में और क्या क्या कुछ है आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था जब वीडियो बनेगी तब पूछ लेना, लोगों के काम आएगा। तो मेरे दिमाग से उतर कि इसके साथ में उसको दे सकते हैं क्या? इंसेक्टिसाइड हाँ, आप ये कह रहे थे कि अगर हमने इनका प्रयोग किया उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वेट करना पड़ेगा आपको। तो फिर आप अगर चाहें, जैसे हम इस साल 10 स्प्रे मार रहे थे या हमने एक में 5 स्प्रे मारे, और अगर हमने इसके स्प्रे भी मारे, तो इसके स्प्रे से अगर कंट्रोल हो गया, लेकिन बाई चांस कोई स्थिति बन कंट्रोल नहीं हुआ, तो आप रसायन का प्रयोग मार सकते हैं। तो जो पहले मात्रा मार रहे थे उससे आधी से आधी मात्रा 25% में भी काम हो जाएगा। आप अगर 200 लीटर पानी में आधा लीटर क्लोरोपाइरीफास ले रहे थे, अभी 200 लीटर पानी में 200 ml क्लोरोपाइरीफास से काम हो जाएगा। तो उससे इसे कोई नुकसान तो ना? कुछ भी ना, ये डोरमेंसी में चले जाएंगे, दोबारा फिर हम स्प्रे कर देंगे। जमीनें तो हैं हमारी, फिर बढ़ा देंगे। हमारे पास तो फैक्ट्री, 1 लीटर डालना, 200 बनाने, निकाल देना, पीछे जा भैया। हमारे पास सैनिक कोई कमी नहीं है, जितने मरेंगे हम उससे 5 गुना ज़्यादा पैदा कर देंगे। लेकिन ये जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरे को नहीं पड़ी। शुरुआत तो मैंने भी केमिकल से किया था भैया खेती का। रास्ता ढूंढते फावड़े से सुई पे आया हूँ कि ये काम तो सुई कर रही है, मैं फावड़ा उठाए घूम रहा हूँ गंदे में। तो आप कर सकते हो उसका प्रयोग भी। और कोई सवाल? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, और उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से काम करेंगे और फिर रिजल्ट भी बताएंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।